हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे नेक्सलिन नाम की मेडिकल कंपनी एक ऐसी दवाई बनाने की कोशिश कर रही है जिससे कि डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, और मेडिसिन को इलीगल तरीके से अपने लैब में इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में लोगों के ऊपर काफी अजीब तरह के साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं, लेकिन वो लोग अपनी रिसर्च को बंद नहीं करते। अब कुछ समय के बाद प्रेजेंट डे में हम सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब में देखते हैं जहाँ पे एक मैनहोल से एक आदमी बाहर निकलता है। उन साइड इफेक्ट्स के कारण वो आदमी पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन गया होता है और देखते ही देखते वो पास के ही गांव में जाने निकलता है। वही दूसरी तरफ हम उसी पास ही के गांव में देखते हैं एक कपल की गाड़ी का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और किनारे पे आगे गाड़ी टकराती है। तभी अचानक से वहाँ पे जून नाम का एक मैकेनिक आ जाता है और वो कपल की मदद करने लगता है, और यही पे हमें पता चलता है कि जून ने ही उनका एक्सीडेंट करवाया होता है ताकि जून को और कस्टमर मिल सके, और उनकी मदद करने के लिए वो उनकी गाड़ी टो करके गाँव में अपनी गैराज में लेके जाता है। अगले दिन सुबह उनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और उन्हें रिपेयर का बिल दिया जाता है। बिल कुछ ज्यादा ही ओवरचार्ज होता है, इसीलिए कपल बिल का पेमेंट अपने कार्ड से करना चाहते थे। लेकिन तभी जून की प्रेग्नेंट पत्नी नामजू और उसकी बेटी हेगल आके बुचर नाइफ दिखा के उन्हें डराने लगते हैं। ये देख वो कपल बेचारे पैसे पे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी भूख के कारण इसी गांव की तरफ आता है और लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर ये ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बी से काफी अलग होता है। इस ज़ॉम्बी को बच्चे भी आराम से परेशान कर रहे थे, मगर तभी ज़ॉम्बी के पीछे एक डॉग पड़ जाता है जिसे बचते हुए ज़ॉम्बी आके एक पब्लिक टॉयलेट में छुप जाता है। लेकिन डॉग काफी समय तक उसके ऊपर भौंके ही जा रहा था। इसकी आवाज सुनकर जून के पिता डियोग बाहर आ जाते हैं। जैसे ही डियोग वॉशरूम के अंदर चेक करने के लिए जाते हैं, वो ज़ॉम्बी उनके सर को पकड़ के काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम हेगुल को देखते हैं जो घर वापस आ रही होती है कि तभी उसे अपने सामने से ज़ॉम्बी आते हुए दिखाई देता है जो हेगुल को काटने के लिए उसके पास आता है, पर अगले ही पल वही फिर से डॉग उसके पीछे भागने लगता है, जिसे बचने के लिए हेगुल और ज़ॉम्बी दोनों भी साथ में भागने लगे हैं। लेकिन तभी रास्ते में ही जून का भाई मीन आ जाता है जो दरअसल शहर से अपने जॉब से निकाले जाने के कारण गाँव वापस आ रहा होता है मगर तभी हेगुल के पीछे डॉग पड़ा है ये देखकर मीन भी भागने लग जाता है। ज़ॉम्बी भी पीछे ही था कि तभी थोड़ी आगे जाकर जून की ट्रक से ज़ॉम्बी टकरा जाता है और ट्रक के टकरा जाने के कारण ज़ॉम्बी सीधा खेत में जाकर गिर जाता है। ये देख तीनों भी काफी डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान था जो अभी मर गया है। लेकिन तभी अचानक से ज़ॉम्बी खड़ा हो जाता है, लेकिन डॉग वापस उसके पीछे लग जाता है। तो यहाँ पे जून और उसकी फैमिली मेंबर्स घर आ जाते हैं और वो काफी हैरान थे कि वो आदमी एक्सीडेंट होने के बावजूद ठीक ठाक कैसे था। पर तभी उनके घर पे एम्बुलेंस आ जाती है और अंदर से जून के पिता डियोग बाहर आते हैं जो अपने घाव के लिए हॉस्पिटल गए होते हैं। अब देखते ही देखते रात हो जाती है जहाँ पे वो डॉग अभी भी ज़ॉम्बीज के पीछे भाग रहा होता है, जिसे बचने के लिए ज़ॉम्बी वापस जून के गैराज आकर छुप जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम डियोग को देखते हैं जो अपने मिनी वैन में आराम कर रहा होता है। यहाँ पे वो अपने सपनों की दुनिया में खोया था। दरअसल डियोग का सपना होता है कि उसे हवाई आइलैंड घूमने जाना था, मगर अपने ट्रिप के लिए वो पैसे जमा नहीं कर पाया। लेकिन तभी डियोग के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है क्योंकि उसका ज़ॉम्बी इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा होता है। वही दूसरी तरफ हेगुल को पता चलता है कि कोई तो गैराज में छुपा हुआ है और वो डियोग के साथ गैरेज में चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पे डियोग ज़ॉम्बी को देखता है और कहता है ये वही है जिसने उसे सुबह काटा था, और उससे अपना बदला लेने के लिए डियोग ज़ॉम्बी पर वार करने लग जाता है और हेगुल बाकी सारे फैमिली मेंबर्स को भी वहाँ पे लाने जाती है। अब ये देख सबको लगता है कि उस आदमी का मर्डर हुआ है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखने के बाद ये लोग काफी डर जाते हैं और गैरेज से बाहर निकल आते हैं और ज़ॉम्बी को अंदर ही लॉक करते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी को ध्यान से देख रही होते हैं कि तभी जून का जो भाई होता है मीन सभी से ये एक ज़ॉम्बी है ये कहता है और सभी को ट्रेन टू बुसान नाम की जो ज़ॉम्बी मूवी है वो दिखाता है, जिसे देखने के बाद सब लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और क्योंकि ज़ॉम्बी ने डियोग को काटा था, नामजू यानी जून की पत्नी तुरंत डियोग के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और सभी डियोग को उसके
मिनी वैन के अंदर बंद कर देते हैं। उसी रात मेन ज़ॉम्बीज से उनकी सुरक्षा कैसे करे इस पर रिसर्च करता है, जहाँ पे वो सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज को इंसानों का ब्रेन खाना काफी पसंद होता है। कि तभी अचानक से इनके पिता डियोक घर के अंदर चले आते हैं, मगर तभी मेन डियोक के ऊपर वार कर देता है, ये सोचकर कि वो अभी एक ज़ॉम्बी में बदल गया है। लेकिन जून देखता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हालत में होते हैं और इसी वजह से जून मीन के ऊपर काफी गुस्सा करता है। इसी दरम्यान हेगुल गैरेज में ज़ॉम्बीज को देखने आती है और उसे खाने के लिए कैबेज देती है। इंसानों का ब्रेन समझकर खाने भी लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे नामजू आ जाती है जो उसी ज़ॉम्बी के दांत निकाल देती है, क्योंकि अगर उन्हें दांत ही नहीं तो वो किसी इंसान को काट नहीं सकते। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं डियोक ज़ॉम्बी में बदलने के बजाय ज़ॉम्बी के काटने के बाद उसके शरीर में ऐसे बदलाव आने लगते हैं जिसके कारण वो वापस जवान दिखने लगता है और वो गांव में घूमने जाता है। और ये देख उसके सारे दोस्त उसे जवान होने का राज पूछने लगते हैं। डियोक उन सभी दोस्तों को ज़ॉम्बीज के बारे में बताता है, जिसे सुन सभी लोग उस ज़ॉम्बी द्वारा खुद को काटने के लिए डियोक से मन्नतें करने लगते हैं और उसे पैसे देने लगते हैं। मगर उनकी ये सारी बातें मिन सुन लेता है, जो उस ज़ॉम्बी को किडनैप करके शहर में जाके बेचने का सोचता है। और वो ज़ॉम्बी को किडनैप कर निकल ही रहा होता है कि तभी ओवर स्पीडिंग के कारण वो पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है। और जब पुलिस ऑफिसर ट्रक को चेक करते हैं तब उन्हें गाड़ी के अंदर वो ज़ॉम्बी बंदा मिलता है, जिसके बाद पुलिस मीन को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन लेके आते हैं, जहाँ पे थोड़ी देर के बाद डियोक और हेगुल भी आती है। अब यहाँ पे पैसे की लालच में डियोक भी था, इसीलिए वो पुलिस से कहता है कि दरअसल वो ज़ॉम्बी उनका बेटा है और वापस अपने साथ घर लेके आता है और गैरेज में बांध के रखता है। हेगुल उस ज़ॉम्बी को खाने के लिए कैबेज देती है, मगर तभी सभी लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी के सारे दांत गायब हैं। और इसी बीच वहाँ पे डियोक के सारे दोस्त भी आ जाते हैं जवान होने के लालच में, लेकिन ज़ॉम्बी के दांत ही नहीं होते। ये देख डियोक को एक आइडिया आता है और उसके एक दोस्त के पास नकली दांत होते हैं, वो लेकर ज़ॉम्बी के मुंह में लगा देता है, जिसके बाद डियोक एक एक करके सभी लोगों को उस ज़ॉम्बी द्वारा बाइट करवाता है। के लिए डियोक को काफी पैसे मिलते हैं, मगर तभी वहाँ पे नामजू आ जाती है और सारे पैसे अपने पास रख लेती है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों को उस ज़ॉम्बी ने काटा था वो एक बार फिर से जवान हो गए थे, जबकि दूसरी तरफ डियोक घर से सारे पैसों को चुरा कर हवाई आइलैंड घूमने चला गया होता है। इधर गाँव के दूसरे लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में पता लग गया होता है और धीरे धीरे कर सारे लोग खुद को जवान करने के लिए उस ज़ॉम्बी द्वारा कटवाने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, जून और उसका परिवार काफी पैसे कमा लेता है उस ज़ॉम्बी के जरिए, जबकि हेगुल को उस ज़ॉम्बी के लिए फीलिंग्स आने लगी थी, इसीलिए उसे काफी बुरा लगता है कि उसका परिवार कैसे पैसे कमा रहा है। इसीलिए वो ज़ॉम्बी को एक दिन जंगल लेके जाती है और उसे उस गाँव से दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन ज़ॉम्बी होने के बावजूद उसे भी हेगुल के इस केयरिंग बिहेवियर के बारे में पता चल रहा होता है और उसे भी हेगुल पसंद आने लगती है और वो जाने से मना करता है। उसे हेगुल के साथ ही रहना था और इसलिए हेगुल उसका नाम जियोंग भी रखती है। इधर गांव में एक शादी के दौरान सभी लोग जिन जिन लोगों ने ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लिया होता है, अचानक से वो सब लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। पूरे गाँव में हड़बड़ी मच जाती है और ये ज़ॉम्बी इस गाँव के लोगों को काटने लगते हैं। ये देख जून की फैमिली खुद को बचाने के लिए घर के अंदर छुप जाती है और ज़ॉम्बी से लड़ने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ वापस मीन उस पहले ज़ॉम्बी को वापस शहर लेके जाने के लिए बस स्टेशन पे आया होता है, मगर वहाँ भी ज़ॉम्बीज आते हैं, जिनसे बचने के लिए मेन ज़ॉम्बी को अकेले छोड़ गाड़ी में बैठकर अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। तो यहाँ पे गांव में ज़ॉम्बीज जून के घर में घुस आते हैं, जिनसे बचने के लिए फैमिली डियोक के मिनी वैन में आ जाती है और इसी बीच में मिन भी आ जाता है और गाड़ी में आग लगाकर सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान गाड़ी की तरफ खींच लेता है और इसी का फायदा उठाकर अपने फैमिली के पास चला आता है। इधर मिनी वैन के अंदर नामजू को लेबर शुरू होता है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, जिसके लिए मीन और जून दोनों मिनी वैन से बाहर आकर ज़ॉम्बीज की तरह एक्टिंग करने लगते हैं और अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, मगर उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं होती और इसी बीच ज़ॉम्बी भी उन पर हमला कर देते हैं। हेगुल उन्हें बचाने आती है, मगर उन पर भी ज़ॉम्बी हमला करते हैं। इसी बीच जो मेन ज़ॉम्बी रहता है आकर हेगुल को बचा लेता है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं जून को बेबी होता है और बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी मिनी वैन की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर जून घर के अंदर से चाबी लेने जाता है, लेकिन तभी उसे ज़ॉम्बी काट लेता है। पर चाबी को ढूंढकर विंडो से मीन के पास फेंकता है और किसी तरह घर के बाहर निकलकर गाड़ी के अंदर आ जाता है, जहां पूरे परिवार
गाड़ी को चालू कर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके पीछे जियोंग भी यानी मेन ज़ॉम्बी भी रहता है, जो सभी ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल डालकर उन्हें जला देता है। यहाँ पे उन्हें ड्राइव करते करते सुबह हो जाती है, जहाँ अब जून ज़ॉम्बी में बदल गया है और इसी कारण से सब लोग गाड़ी से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच डियोग भी अपने हवाई आइलैंड की ट्रिप खत्म करके वापस अपने गांव आ जाता है। लेकिन डियोग जिन्हें सबसे पहले ज़ॉम्बी ने काटा होता है, मगर तब भी वो ज़ॉम्बी में नहीं बदले होते, जिसे देख सभी समझ जाते हैं कि डियोग के शरीर में इस वायरस से लड़ने के एंटीबॉडीज बनी हुई है, जिसके जरिए वो इन्फेक्टेड लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब देखते देखते 6 महीने हो जाते हैं, जहाँ अब पूरे कोरिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका होता है, जहाँ हम कई सारे ज़ॉम्बीज को लाइन लगाते हुए देखते हैं, जिन्हें डियोग एक एक कर काट रहा होता है, जिसे सभी ज़ॉम्बीज फिर से ठीक हो रहे होते हैं और इसके बदले में लोग उन्हें पैसे दे रहे होते हैं। और मूवी के आखिरी सीन में डियोग जून और जियोंग भी को भी काट कर ठीक कर देता है और जियोंग भी पूरा इंसान बन के उनके साथ रहने लगता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।